हेलो। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC हब पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समास पहचानने के ट्रिक को देखेंगे। ठीक है, ये जो है CG व्यापम हो चाहे CGPSC हो, हिंदी से जो है समास से जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है बना देता है। ठीक है, बोलता है कि समास पहचानिए। ठीक है, ये कौन सा समास है ना, फलाना कौन सा समास है, ढेकाना कौन सा समास है, इस टाइप का पहचानने का दे देते हैं। और जिसमें जो है अधिकतर लोग जो है फंस जाते हैं। तो मैंने जो है इसका बेहतरीन ट्रिक बताया है। ठीक है, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि अच्छा रिस्पांस आता है तो हिंदी का जो हिंदी विषय जो है उसको हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ से जो है 100% आप जो है 100% चांस है कि आप यहाँ से समाज से पूछे जाने वाले प्रश्नों को सरल तरीका से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, समास यदि इसकी परिभाषा हम देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। जैसा देखें, गंगा का जल, पद में दो पद है ना, गंगा और एक जल, दो पद है। तो गंगा जल समास होने पर बनेगा आपका गंगा जल। ठीक है, यदि हम बात करें समास के प्रकार, तो कभी कभी समास के प्रकार भी पूछ देता है कि समास के कितने प्रकार हैं। तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से 6 प्रकार हैं। देखिए, पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका कर्मधारय समास, चौथा है आपका द्विगु समास, पांचवा है आपका बहुब्रीहि समास और छठवा है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ये 6 प्रकार के समास को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अव्ययी भाव समास को पहचानने का तरीका। ठीक है, अव्ययी भाव समास, यदि अव्ययी भाव समास देखना है तो पहला पद जो है प्रधान होगा। ठीक है, यह पहला पद जो है आपका उपसर्ग होगा। उपसर्ग आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, यदि नहीं समझते तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा उपसर्ग से संबंधित। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास यदि बनेगा तो उसमें यह देखना है कि पहला पद प्रधान है, आजीवन, आपका उपसर्ग है। ठीक है, पहला पद जो आपका क्या है, प्रधान है। असेतु, असेतु में देखिए आपका उपसर्ग है आ। ठीक है, आमरण, आमरण में भी आपका उपसर्ग दिखाई दे रहा है। प्रतिवर्ष, ये सब आपका क्या है, निडर और प्रतिदिन, ये आपका सब क्या है, आपका अव्ययी भाव समास है। क्लियर है, यदि अव्ययी भाव समास में ये देखना है पहला पद प्रधान होगा और दूसरा ये देखना है कि जो पहला पद है वो उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा देखें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो उत्तर पद जो होगा आपका क्या होगा, प्रधान होगा। जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ जो है घर जो है आपका क्या है, आपका प्रधान है, जबकि रसोई के लिए क्या है, आपका आश्रित पद है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में आपको क्या देखना है, तत्पुरुष समास में आपको क्या देखना है, तो उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा। जैसे कि मैंने बताया अभी, रसोई के लिए घर, तो यहाँ जो है घर क्या होगा, आपका प्रधान होगा, जबकि रसोई के लिए क्या होगा, आपका आश्रित पद होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास के भेद की बात करें तो पहला होगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें आपका को का लोप होगा। ठीक है, को का आपका क्या होगा, लोप होगा। जैसे कि देखिए उदाहरण, आशातीत। ठीक है, आशातीत, तो आशातीत का क्या होगा, विग्रह करेंगे तो आशा को लांघ कर गया हुआ। ठीक है, आशा को लांघ कर गया हुआ आपका क्या होगा, आपका आशातीत होगा। ठीक है, तो ये कौन सा समास होगा, आपका कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, वही दूसरा देखें, वही दूसरा की बात करें तो होगा आपका स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त, तो यहाँ क्या संधि विग्रह बनेगा इसका, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, ये बनेगा आपका संधि विग्रह। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त, ये आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा।
अगला देखें, यश प्राप्त। तो यश प्राप्त में आपका क्या होगा, देखिए यश को प्राप्त, ठीक है। तो यहाँ को आया तो तत्कर्म तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम करण तत्पुरुष समास की बात करें तो करण तत्पुरुष समास में आपका के और से का लोप होगा, ठीक है। करण तत्पुरुष समास में क्या होगा, से और के का क्या होगा, आपका लोप होगा, ठीक है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब होगा इसका संधि विग्रह करेंगे तो क्या होगा आपका अकाल से पीड़ित, ठीक है, अकाल से पीड़ित, ठीक है। तो ये कौन सा होगा आपका करण तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए अगला गुण युक्त, यानी कि गुण से युक्त, ये भी आपका करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। उसके बाद भूख मरी, ठीक है। तो भूख से मरी, ये आपका क्या होगा, आपका करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब तीसरा देखें संप्रदान। संप्रदान में आपको ये देखना है को के लिए का लोप हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे कि देखें देशभक्ति, तो इसमें क्या होगा, देश के लिए भक्ति, ठीक है। देश के लिए क्या होगा आपका भक्ति, तो ये कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। सत्याग्रह, सत्याग्रह भी आपका कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे कि मैंने अभी बताया है, इसको पहचानने का जो तरीका है, को या के लिए होगा तो वो क्या होगा, आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि मार्ग वय, तो मार्ग के लिए वय, ये कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। जहाँ समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति अथवा से का भाव हो उसे क्या कहेंगे, आपका अपादान तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। जैसे गुणहीन यानी गुण से हीन, नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, रोग यानी रोग मुक्त, रोग से मुक्त, और भयभीत यानी भय से भीत, ठीक है। तो ये कौन सा समास होगा, आपका अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। जहाँ आपको दिख जाए से यानी कि अलग होने का भाव दिख जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका अपादान तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। यहाँ आपका का और की का लोप हो तो उसे क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। जैसे कि गृह स्वामी, तो गृह का स्वामी, यदुवंश यदि यदु का वंश, जनतंत्र तो जन का तंत्र, ठीक है। उसके बाद होगा आपका राजभक्ति, राज की भक्ति, ठीक है। तो ये कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अगला देखेंगे पांचवा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करें जहाँ पर या में का लोप हो वो क्या कहलाएगा, आपका अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे कि कार्य कुशल, कार्य में कुशल, दानवीर, दान में वीर। उसके बाद लोकप्रिय, लोकप्रिय की बात करें तो लोक में प्रिय आदि, ठीक है। तो यह कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अगला देखें, अगला तीसरा समास देखें। तीसरा समास की बात करें तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें तो एक पद दूसरे पद की विशेषता को बताएगा, वह कहलाएगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास में आपका क्या होगा, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। जैसे कि हम देखें महापुरुष, तो महापुरुष में क्या होगा, महान है जो पुरुष, ठीक है। तो महा एक पद हो गया और पुरुष क्या होगा, आपका दूसरा पद हो गया। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है यहाँ पास, ठीक है। तो ये कौन सा समास होगा, आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। उसी प्रकार अपन देखें लाल टोपी, ठीक है। तो लाल टोपी क्या होगा, आपका दो पद है यहाँ, एक पहला पद होगा लाल और दूसरा पद होगा आपका टोपी, ठीक है। तो लाल है टोपी, ठीक है। तो एक पद जो है दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। उसके बाद है आपका पीताम्बर, तो पीताम्बर यानी कि आपका पीत है जो अंबर, ठीक है। तो यहाँ भी आपका एक पद दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है, तो ये कौन सा समास होगा, आपका कर्मधारय
समास होगा। ठीक है, अगला देखें, चौथा देखिएगा द्विगु समास। द्विगु समास में आपका पूर्व में संख्यावाचक हो। ठीक है, द्विगु समास में क्या देखना है आपका, द्विगु समास में सिर्फ संख्या देखना है आपको। यदि संख्या की बात करेगा जैसे कि त्रिलोक, नौ रतन, पंचवटी, नौ ग्रह, शताब्दी, ये इस टाइप का जो संख्यावाचक होगा वो क्या हो, कौन सा होगा आपका, कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जहाँ संख्यावाचक दिख जाए आंख बंद करके मार देना, द्विगु समास। ठीक है ना भाई। जैसे कि त्रिलोक, त्रिलोक में आपका तीन लोकों का समाहार। ठीक है, उसके बाद नौ रतन, नौ रतन में क्या है आपका, नौ रत्नों का समाहार। पंचवटी, पंचवटी होगा आपका पंच तंत्रों का समाहार, है ना, इस टाइप का। अगला देखेंगे, देखिए पांचवा, पांचवा देखिए बहुब्रीहि समास। जहाँ पहला पद दूसरा पद मिलकर तीसरा पद की ओर संकेत करे वह क्या होगा आपका, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कि दो पद मिले, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद मिलकर जो है कहीं तीसरे की ओर इशारा करे तो उसे हम क्या कहेंगे आपका, बहुब्रीहि समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे कि महावीर, ठीक है, महावीर यानी कि महान है जो हनुमान। ठीक है, तो महावीर जो हम किसको बोलते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। ठीक है, तो महान है जो वीर, तो यहाँ आपका दो पद मिलकर किसी अन्य की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगला देखिए मुरलीधर, मुरलीधर की बात करें तो मुरलीधर में आपका क्या हो जाएगा, मुरली धारण करने वाला, यानी कि दो पद मिले मुरली और धर, दो पद मिलकर क्या किए, तीसरे की ओर इशारा करिए, तो मुरलीधर कौन है आपका, कृष्ण जी है। ठीक है, अगला देखेंगे महादेव, महादेव की बात करें तो महादेव आपका महान है जो देवता, यानी कि हम किसको कह सकते हैं आपका, शिव या फिर, है ना, तो शिव को कहते हैं महादेव। ठीक है, ये दिमाग लगाना है आपको। अगला देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझने के लिए दो पद समान हो या समास करते समय मध्य स्थिति और का लोप हो या विलोम की स्थिति हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, द्वंद्व समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे कि गुण दोष, ठीक है, एक तरफ गुण को बता रहा है और एक तरफ किसको बता रहा है, दोष को बता रहा है। उसी प्रकार लाभ हानि, लाभ को बता रहा है और हानि को बता रहा है। ठीक है, सुख दुख, एक तरफ सुख को भी बता रहा है और दूसरी तरफ किसको बता रहा है, दुख को, है ना, एक तरफ स्त्री को बता रहा है और एक तरफ पुरुष को बता रहा है। ठीक है, और देश विदेश, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास। ठीक है, रात दिन, ठीक है, ये भी आपका कौन सा समास है, आपका द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। आप लोग यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो कहीं ना कहीं आप जो है प्रश्न बनेंगे, और प्रश्न बनेंगे तो उसको आसानी से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर पहला, तो अकाल पीड़ित, मैंने बताया है, इसको शुरू में ही बता दिया था कौन सा समास होना चाहिए, बताइए, अकाल पीड़ित। तो इसका जो आंसर होगा करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित। ठीक है, जहाँ आपको से आया है ना, तो यहाँ आपका क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, देखिएगा आजीवन कौन सा समास है, आजीवन, तो ये जो होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा, देखिएगा त्रिभुज कौन सा समास है, त्रिभुज बताइए। कुछ लोग इसमें दो में फंस रहे होंगे, ए और बी में। त्रिभुज कौन सा समास है बताइए। तो ये जो है आपका
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, लंबोदर कौन सा समास है। मैंने बताया था दो पद मिलकर किसी अन्य की ओर इशारा करे उसे क्या कहेंगे, आपका बहुब्रीहि समास। लंबोदर किसको कहते हैं हम, गणेश जी को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5 देखिए, खट्टा मीठा कौन सा समास है। खट्टा और मीठा कौन सा समास है, तो ये जो है आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, प्रतिमास कौन सा समास है। प्रतिमास कौन सा समास है, तो ये जो होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, नीलकमल कौन सा समास है। नीलकमल कौन सा समास है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास होगा, नीलकमल। ठीक है, नीलकमल जो है आपका कर्मधारय समास है, कमल। ठीक है, नीला है जो कमल, आसानी से बन रहा होगा आप लोगों से। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, देशभक्ति में कौन सा समास है, बताइए। देशभक्ति में कौन सा समास है, मैंने बताया था, तो इसका जो आंसर होगा ये जो है आपका इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशभक्ति जो है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है आपका देशभक्ति, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें प्रश्न नंबर 9, असमुद्र कौन सा समास है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास है आपका असमुद्र। ठीक है, अगला देखेंगे लास्ट प्रश्न नंबर 10वां, माता पिता में कौन सा समास है, बताइए। माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में जो है आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।